गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने भारतीय संविधान में संघात्मक तत्वों की बात करी थी कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसको संघात्मक बनाते हैं। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ले जाने वाले ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक लक्षण हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो इस प्रकार है। तो आज की क्लास में हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण का अध्ययन करेंगे। अब है भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने पर हमें दो प्रकार के एकात्मक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। दूसरे, भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। और पहला है भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान निर्माताओं को ये पता था कि जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तक भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। इसलिए उन्होंने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय पे छोड़ने की अपेक्षा स्वयं पर लेना उचित समझा, और इसी को देखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान में एकात्मकता की ओर ले जाने वाले तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1, इकहरी नागरिक। संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, किंतु भारत में नागरिकता का संबंध केवल संघ से है, राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। अर्थात भारत में केवल एक ही नागरिकता मिलती है नागरिक को, और वह है भारत की नागरिकता। नंबर 2, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है। केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है तथा संघ सूची में सबसे ज़्यादा विषय रखे गए हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र के बीच विवाद होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। नंबर 3, संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान। अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों के संविधान पृथक होते हैं, लेकिन भारत में केवल एक ही संविधान है, राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है। नंबर 4, केंद्र सरकार राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। प्राय संघात्मक संविधान में ये व्यवस्था होती है कि राज्यों की सहमति के बिना उसकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि वह नंबर 1, वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे, राज्य की सीमा और उसके नाम बदल दे। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 5वीं विशेषता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में संघात्मक व्यवस्थाओं की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। भारत में इकहरी न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। नंबर 6, संकट काल में एकात्मक शासन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 व 360 द्वारा संकट काल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। इन संकट की परिस्थितियों में राज्य की बहुत सारी शक्तियाँ केंद्र के अधीन आ जाती है तथा राज्यों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। इस प्रकार संकटकालीन शक्तियों के द्वारा भारत में एकात्मक शासन को बढ़ावा दिया गया है। 7वीं विशेषता है
राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संघ की इकाइयाँ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से राज्यपाल द्वारा केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रहता है। 8वीं विशेषता है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं और आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर छाया रहता है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता नाम मात्र की है। 9वीं विशेषता है राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। संघात्मक राज्यों में प्राय सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जैसे अमेरिका में है, लेकिन भारत में आकार और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अर्थात राज्यसभा में प्रत्येक राज्य की सीटें समान नहीं होती, बल्कि उसकी जनसंख्या और आकार के आधार पर तय होती है। 10वीं विशेषता है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। सामान्यतः राज्यों का कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून बनते हैं, तो इससे भी एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। 11वीं विशेषता है केंद्र द्वारा राज्य के मतभेदों का निवारण। राज्यों के बीच आपसी विवादों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियां हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है और उनकी अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के अंतरंग तत्व थे जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक बनाते हैं। अब है भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, अर्थात ये जो अभी हमने अध्ययन किया वह तत्व तो ऐसे थे जो भारतीय संविधान में ही निहित है कि इससे हमारी संघात्मक व्यवस्था को हमने एकात्मक लक्षण प्रदान किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी है जो संविधान के बाहर के हैं, लेकिन उससे भी हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वह एकात्मक लक्षणों से युक्त होती है या एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है जिनसे एकात्मकता में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का करिश्मात्मक व्यक्तित्व, अर्थात अगर प्रधानमंत्री करिश्मात्मक व्यक्तित्व का होता है तो निश्चित रूप से राज्यों की बजाय केंद्र को ज़्यादा मजबूत स्थिति प्राप्त होती है। योजना आयोग जो संपूर्ण देश के लिए योजना बनाने का कार्य करता है और उससे भी कहीं न कहीं राज्यों पर केंद्र का प्रभाव रहता है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप और जांच में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका आदि ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो संघात्मकता की बजाय एकात्मकता की ओर ज़्यादा झुकी हुई है। तो विद्यार्थी इस प्रकार आपने देखा भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन बावजूद इसके भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए या एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत और बाह्य रूप से ऐसे अनेक तत्व विद्यमान मिलते हैं हमें जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता की ओर झुकाए हुए हैं, अर्थात केंद्रीय स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।